पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज पार्ट 5। फर्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। खुद को जानने का और खुद को नियंत्रित करने का अभ्यास करो। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज के लिए अच्छा फैसला करना हो तो पहले उसे जानना और उससे अवेयर होना जरूरी होता है। जितने ज्यादा अवेयर आप होंगे फैसला उतना ही अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, खुद के बारे में जानो और अपने आप को अवेयर करो। अगर आप खुद को अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट नहीं करोगे तो आपको कोई और रेगुलेट करने लग जाएगा। इसलिए खुद का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। आप अपने आप को खुद रेगुलेट करो, अपनी दुनिया के मालिक बनो। सेकंड, लर्न टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद को और दूसरों को मोटिवेट करना सीखो। दोस्तों, किसी काम को करने के लिए और किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अंदर एक जोश जगाना पड़ता है। अपने आप को मोटिवेट रखना होता है। आपको अगर कोई और मोटिवेट करेगा तो टेम्परेरी मोटिवेशन होगा, ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसलिए आप खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो, क्योंकि एक आप ही हो जो अंत तक अपने साथ रहोगे। खुद को मोटिवेट करने के साथ साथ मौका मिले तो दूसरों को भी मोटिवेट किया करो। आपका मोटिवेशन क्या पता किसकी जिंदगी बदल कर रख दे। थर्ड, प्रैक्टिस मेडिटेशन। ध्यान करने का अभ्यास करो। दोस्तों, अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को पहचानने के लिए और अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान करना मतलब शांत रहकर अपने आप को जानना, अपने मन को पहचानना कि ये ख्याल आखिर में आ कहाँ से रहे हैं, कैसे इन्हें नियंत्रित करा जा सकता है। आप जितना ध्यान करोगे आप अपने मन को उतना ही ताकतवर करते चले जाओगे। और जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को बोल्ड रखने के लिए मानसिक शक्ति यानी कि मेंटल पावर बहुत जरूरी होती है और वो ध्यान से डेवलप होती है। फोर्थ, डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर्स। औरों के प्रति सहानुभूति और उनको समझने की सोच को विकसित करो। दोस्तों, अगर आप सही हो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत हो सकता है दोनों सही हो। आपको अगर 6 दिखाई दे रहा है तो सामने वाले को 9 ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। इसलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखो और दूसरे लोगों को समझने की कोशिश भी किया करो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर देखो। आपको अपने आप सही गलत समझ आ जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए दूसरों को समझना बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। आभार जताने का और प्रशंसा करने का अभ्यास करो। हर किसी को गिला है कि मुझे कम मिला है, लेकिन सोच कर देखो जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जहाँ है वो वहाँ खुश नहीं है और जिसके पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि जो आपके पास है उसे पाना भी लाखों लोगों का सपना है। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड आभार की भावना को विकसित करो। अगर कोई आपकी मदद करे तो उसके लिए आभार जताना सीखो। जो अपने देश के लिए दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनके लिए अपने अंदर आभार रखो। और ये ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसलिए जब भी मौका मिले आभार जताने का तो जताओ, जब भी मौका मिले किसी की प्रशंसा करने का तो किया करो। तो दोस्तों, जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेकंड, लर्न टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर्स। थर्ड, practice meditation. Fourth, develop empathy and understanding for others. And fifth, practice gratitude and appreciation. दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज का ये 5वां वीडियो है। अभी ऐसे 15 वीडियोज और अपलोड होंगे। इसलिए अभी तक अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। क्या पता कौन सी टिप्स आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव क्रिएट कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय या जो भी सजेशंस हो तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना।
क्योंकि आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड कमेंट्स हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखना।